नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 6,215 करोड़ से अधिक के निवेश से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की गई है और 6,215 करोड़ के अधिक का होगा ये निवेश। आपको बता दें, देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, जो कि देवरिया को केंद्रीय मंत्री की सौगात मिली है। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि 6,200 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहे एक साथ और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि देवरिया में एक मंच पे नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहे और दोनों की मौजूदगी में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 6,215 करोड़ से अधिक का ये निवेश है। इसके साथ ही आपको बताया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह सौगात दी है देवरिया को, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और नितिन गडकरी के अध्यक्षता में 6,215 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। आपको बता दें कि देवरिया को केंद्रीय मंत्री की सौगात मिली है, जहां नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों एक मंच पर एक साथ मौजूद रहे, जहां 6,215 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवरिया को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से सौगात दी गई है। आपको बता दें कि 6,215 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी है, जहां 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की गई है और सौगात मिली है। आपको बता दें कि 6,215 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी है, जहां देवरिया में एक साथ केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहे और दोनों की मौजूदगी में 6,215 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिली है। आपको बता दें, देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है, जो कि 5 राष्ट्रीय राजमार्ग का आज 6,215 करोड़ से अधिक का होगा निवेश और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी है। आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री कमलेश पासवान जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सनत मणि त्रिपाठी जी, जयप्रकाश निषाद जी, दीपक मिश्रा जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, सभा कुंवर जी, डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित देवरिया के सभी भाइयों बहनों, देवरा बाबा और बाबा राघव दास की इस पावन धरा पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आज उपस्थित भारत सरकार के राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का मैं
मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में आपने डबल इंजन सरकार पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए भी आया हूं कि आपके द्वारा दिया गया समर्थन अब डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन के माध्यम से विकास की एक नई गति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं देवरिया वासियों को, बलिया वासियों को और कुशीनगर जनपद के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया ने बदलते हुए भारत को देखा है, विश्वास से भरे हुए भारत को देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य करने वाले भारत को देखा है और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया के अंदर एक विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर भारत के गरीबों के लिए, गरीबों किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए विश्वास, आशा भरे विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर आज चल रहे विकास के बड़े बड़े कार्य ये नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। भारत के विरासत का हो रहा सम्मान ये भारत, नए भारत को दुनिया के सामने रखता है। एक सुरक्षित और समर्थ भारत की तस्वीर आज दुनिया को लालायित करती है और इसलिए भाइयों बहनों, 9 वर्ष के कार्यकाल के सफलता पूर्वक भारत को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जहां एक और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा है कि जो समर्थन 2014 में, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए इस देश ने दिया है, 2024 में भी हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं बल्कि इसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ जुड़ पाएगी। कभी ये सपना था, आज हकीकत है और उसी हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय गडकरी जी का देवरिया में आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में न केवल सुरक्षा के मानकों में बल्कि माननीय गडकरी जी के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे हाईवे तो बन ही रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे के भी नए संचार विषय हैं।
इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ बनी है। अब उत्तर प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय में एक अपना बाईपास बन रहा है, यानी लोगों को जाम से मुक्ति और शहर के अनावश्यक कंजेशन को दूर करने की एक नई युक्ति दी। शहर के तेजी से विकास के लिए एक नया मार्ग भी आगे बढ़ाना और साथ साथ शहरीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करने का प्रयास। याद करिए, पिछली बार मैंने देवरिया में आके नगर निकाय चुनाव के दौरान कहा था कि देवरिया में हम लोग बहुत जल्दी गौरी बाजार में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, बेतालपुर में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दाखिल कर रखी है कि हमें परमिशन दिया जाए। हम एक शुगर कॉम्प्लेक्स वहां बनाना चाहते हैं और भाइयों बहनों, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग उस शुगर कॉम्प्लेक्स को, चीनी मिल, इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी, सब एक साथ यहां पर स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहां के अन्नदाता किसानों के भविष्य के प्रति चीनी मिल की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि ये जो नया मॉडल खड़ा हुआ है, याद करिए 2017 के पहले, 2014 के पहले जो चीनी मिलें बंद हो रही थी, ये देवरिया, कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले इसी देवरिया के प्रतापपुर में लगी थी। उत्तर प्रदेश की वो पहली चीनी मिल थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब चीनी मिलें बंद होती रही। एक समय देवरिया, कुशीनगर में 42 चीनी मिलें चलती थी। आज घटते 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 बामुश्किल 4-5 चीनी मिलें ही चल पा रही हैं, और उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार का जब प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग मिलता है, तब अगर नया मॉडल आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गडकरी जी नहीं देते इथेनॉल को चीनी मिल के साथ जोड़ने के लिए, तो चीनी मिलें भी कब की बंद हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारा गन्ना किसान इस बात के लिए आश्वस्त है, अब उसका गन्ना मूल्य का भुगतान कोई रोकेगा नहीं, बल्कि गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे उसे प्राप्त हो पाएगा। इस दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर गन्ना उत्पादक का देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, चीनी उत्पादक का पहला राज्य बन गया है, और साथ साथ इथेनॉल उत्पादन का भी नंबर 1 राज्य बन चुका है। अब गन्ना किसानों के साथ साथ जहां विकास और प्रगति के द्वार खुले हैं, वहीं साथ ही साथ हम लोग प्रदेश के गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश का यह उद्योग पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब यहां पर देवरिया, बलिया, कुशीनगर और आसपास की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय गडकरी जी का स्वयं यहां पर आगमन हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर विकास और सुरक्षा का जो मॉडल आपको दिया है, गरीब कल्याण का बिना भेदभाव का जो मॉडल आपको दिया है, सबका साथ और सबके विकास के जिस भाव को और जिस अपनत्व को दिया है, यह और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गडकरी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित हो ताकि जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो और देश का उत्तरोत्तर विकास हो। उनके इसी स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा से कृत संकल्पित है माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार और आधुनिक भारत के शिल्पी माननीय श्री नितिन गडकरी जी। आपके उद्बोधन के लिए आपसे अनुरोध करेंगे, एक बार जोरदार तालियां माननीय के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती विजयालक्ष्मी गौतम जी, हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी, सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, सांसद कमलेश पासवान जी, लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही जी, सभी आदरणीय विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी और रविंद्र कुशवाहा जी ने मेरे पास आकर इस क्षेत्र के अनेक समस्याओं को बार बार मेरे सामने रखने का काम किया है। और आज यहां आते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जो जो बातें मांगी थी वो लगभग पूरी हुई है। इसलिए सबसे पहले मैं रमापति राम त्रिपाठी जी को और रविंद्र कुशवाहा जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि रोड के विकास से शहर का, गांव का नहीं तो देश का विकास होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं बार बार दोहराता हूं कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे खुशी है कि आज 6,200 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। करीब 1750 करोड़ का देवरिया बाईपास, सलेमपुर से भैरवा तक 372 करोड़ 21 किलोमीटर का रोड निर्माण, जो देवरिया गोरखपुर के पिछले क्षेत्र को अच्छी कनेक्टिविटी देगा। सलेमपुर बाईपास करीब 1400 करोड़ का 15 किलोमीटर, जो 2023 में दिसंबर में शुरू होगा। उसके साथ साथ सलेमपुर से सिकंदरपुर 2100 करोड़ रुपए का 45 किलोमीटर, और सलेमपुर से तमकुहियार ये 700 करोड़ रुपए का 25 किलोमीटर। हड़िया चौराहा पर करेंदी घाट पर विशेष रूप से करीब 600 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर का निर्माण, जो बस्ती से नॉर्थ बिहार और नेपाल की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। मैं रोड की बात ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि देवरिया ये क्षेत्र एक समय में योगी जी ने बताया कि यहाँ 42 चीनी मिलें थी और स्वाभाविक रूप से यहाँ के इकोनॉमी को उसका बहुत बड़ा उपयोग था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ब्राजील में एक डेलीगेशन भेजा था। राम नाईक जी के साथ मैं भी गया था, और ब्राजील से आने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि अब हमारे किसान का अगर भविष्य बदलना है तो गेहूं, चावल, मक्का इससे नहीं होगा। अगर हम आज किसान को अन्नदाता कहते हैं तो सही अर्थ में किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। और केवल ऊर्जादाता नहीं, तो अब तो हम नई योजना ला रहे कि हमारे परेली से, बगास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इस सबसे अभी डामर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा और किसान डामर दाता भी होगा। जब आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहते हैं तो आसानी से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मुझे खुशी है कि आज जो इथेनॉल आप तैयार कर रहे हैं, 2004 से मैं इसके पीछे लगा था।
भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो बार बार कहता था कि देश की स्थिति को सुधारना है तो इथेनॉल बनाना चाहिए। अब भारत सरकार ने केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस सिरे से नहीं तो मक्के से, चावल से, बाम्बू से और परली से भी इथेनॉल बनाने की शुरुआत की है। और मैं आज विशेष रूप से योगी जी से और साई जी से अनुरोध करने वाला हूं कि मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूं। आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा कि तीनों चीनी मिल का मैं मालिक हूं। वो चीनी मिल के एक चीनी मिल के मालिक 5-5 हजार किसान हैं, उनके शेयर्स हैं। और योगी जी मैंने इस साल एक फैक्ट्री में शुगर भी तैयार नहीं की, डायरेक्ट शुगर के जूस से इथेनॉल बनाया। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि शुगर के जूस से साइरप बनाकर उसको साल भर स्टोर किया जाता है। अब चीनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीनी वैसे बहुत मीठी है, पर जितना उत्पादन बढ़ाओगे उतनी बहुत कड़वी है। आप जिस प्रकार से भाव बढ़ाते हो पॉलिटिकली बढ़ाना भी पड़ता है। ब्राजील में चीनी का रेट 22 रुपए किलो है और हम जो भाव देते हैं उसमें 32 रुपए किलो आता है। दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा और इसलिए एक के पीछे एक चीनी मिलें खत्म हो गई और इसलिए हमने इथेनॉल की शुरुआत की। अभी पासवान जी मुझे पूछ रहे थे और बहुत लोगों को ये सवाल है कि इथेनॉल भी आ रहा है, मिथेनॉल भी आ रहा है, कोयले से बना हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक भी आ रही है, सीएनजी, एलएनजी भी आ रहा है और यही सब आएगा। आपको इथेनॉल का क्या होगा? तो मैंने उनको बताया कि ये समुद्र है, हमारे में और तुम्हारे में जितना दम हो उतना पटक लो, कभी कमी नहीं आएगी, इतना समुद्र है। आपको पता है कि हमारे देश में फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट 16,000 करोड़ का है, 16 लाख करोड़ का। और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं। पूरा पेट्रोल डीजल गैस की इकोनॉमी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत समस्याएं खड़ी की है और हमारा सपना यह है कि ये 16 लाख करोड़ जो पेट्रोल डीजल आयात करने वाले जो हमारे विदेशों में जा रहे हैं वो पैसा बचाकर देवरिया के किसानों के घर में 10 लाख करोड़ पहुंचाना, यही हमारी सरकार का काम है। मेरी बात पर इसलिए विश्वास रखिए कि मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, पर मुझे अभी 6 डीलिट मिली है, डीलिट तो 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 2 एक उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने और एक तमिलनाडु की है। तो मैं बता रहा हूं, ये मैं मंत्री करके मत सुनो, मैं एक्सपर्ट करके बता रहा हूं कि इथेनॉल की देश को जरूरत है 1,000 करोड़ लीटर की। पासवान जी, अभी हम बना रहे हैं केवल 500 करोड़ लीटर। जब 20% डालेंगे तो 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मेरे पास आए, नेपाल के मंत्री आए थे, हमारे श्रीलंका के मंत्री आए थे, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा गडकरी जी भारत से इथेनॉल इंपोर्ट कर सकते हो क्या? यानी इथेनॉल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा जब 20% ऐड करेंगे। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बात अधिकृत है। अभी मेरी एक ही इच्छा है कि अब देवरिया में, गोरखपुर में हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पर चलनी चाहिए। अभी मैं योगी जी के साथ टोयोटो की गाड़ी में बैठा था। टोयोटो का मालिक जो था हिंदुस्तान का, मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, उनका देहांत हो गया, विक्रम किर्लोस्कर। उसकी बेटी अब चेयरमैन बनी और उनका सब टेक्निकल स्टाफ अभी 10 दिन पहले मेरे यहाँ आया था और मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी ही फ्लेक्स इंजन की टोयोटो के कार को लॉन्च करना है। अब टोयोटो कंपनी अगस्त महीने में मेरे हाथ से लॉन्च करने वाली है और वो कार है
पेट्रोल के नहीं, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। आपको मालूम होगा एक केंद्रीय नाम की गाड़ी दिखवाई गई, वो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार कर रही थी। अब ये जो इनोवा है, ये सब टोयोटा की गाड़ियां है, ये 100% इथेनॉल, इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर, आधा। और इथेनॉल पर पूरी गाड़ियां चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी, तो पेट्रोल का भाव होगा 15 रुपए लीटर। हाँ, ये तो तुम्हारा भी फायदा। आपके आप इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।